नमस्कार। मैं सुरेश शर्मा विपक्ष चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक क्रिकेटर होने के नाते अगर मैं क्रिकेट के बारे में कोई चर्चा ना करूं तो शायद ये बेईमानी होगा। ताजा घटनाक्रम जो हमारे सामने क्रिकेट के क्षेत्र में आया है वह बड़ा ही दिलचस्प और कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई टेस्ट 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। भारत ने ये टेस्ट जीता, भारत के लोगों में खुशी की लहर है। इंग्लैंड ये टेस्ट हारा और वो बहुत हद तक मायूसी के दौर से गुजर रहा है। अगर हम इस टेस्ट का निष्पक्ष अवलोकन करें तो हम अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा पाएंगे कि ये खेल कितना मर्यादित था या कितना जीत को हासिल करने की लालसा से ओतप्रोत था। ये तीसरा टेस्ट था अहमदाबाद का, दिन रात का। इससे पहले एक टेस्ट इंग्लैंड ने जीता, दूसरा टेस्ट इंडिया ने जीता। ये दोनों टेस्ट चेन्नई में हुए। चेन्नई के पहले टेस्ट की बात करें तो पहली पारी में इंग्लैंड ने जिस पिच पर बल्लेबाजी की वो एक ऐसी पिच थी जिसमें बल्लेबाजों का भी बोलबाला था और गेंदबाजों का भी बोलबाला था। जो व्यक्ति या जो खिलाड़ी अपनी योग्यता अनुसार उसमें प्रदर्शन करता उसे सफलता मिलती। लेकिन दूसरा टेस्ट जो चेन्नई में खेला गया वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, क्योंकि पिच पूर्ण रूप से भारतीय गेंदबाजों के अनुकूल रही। ऐसे ही हालात हमें अहमदाबाद में भी देखने को मिले। जब हम टीमों को समान अवसर देते हैं तो उसमें हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है और उसका जो प्रमुख पहलू होता है वो पिच होती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि टेस्ट क्रिकेट में जो पिच है वो तीसरे दिन जाके थोड़ा बहुत परिवर्तित होनी शुरू होती है, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं हुआ। अहमदाबाद में जो पिच होती है या अहमदाबाद में जो पिच थी उसके बारे में अगर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो पिच के बारे में 2 बातें ही स्पष्ट होती हैं। पिच या तो प्रिपेयर्ड है और या अनप्रिपेयर्ड है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ही रखता हूं कि जिस पिच पर पहली ही गेंद घुमावले और मिट्टी को उखाड़ना शुरू कर दे तो क्या हम उस पिच को प्रिपेयर्ड पिच की श्रेणी में रख सकते हैं? अहमदाबाद का टेस्ट आपके सामने है। ये जरूर है कि जो होस्ट होता है, जो मैच को आयोजित करता है, पिच बनाने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उसकी होती है। हर टीम अपने हिसाब से पिच बनाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वो देखते हैं कि हमारे ओपोनेंट्स की टीम किस गेंदबाजी के समक्ष सही खेलती है और किस गेंदबाजी के समक्ष कमजोर खेलती है। इस प्रकार से वो पिच बनाते हैं। ऐसा ही बात भारत में भी हुई। भारतीय जो टीम है, आप जितने मर्जी स्पिनर ले आओ,
विश्व स्तरीय स्पिनर ले आओ, भारतीय बल्लेबाजी उसके सामने कभी घुटने नहीं टेकेगी। जबकि दूसरे देशों की जो टीमें हैं वो भारतीय स्पिनबाजी के समक्ष हमेशा घुटने टेकेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद की पिच को बनाया गया, जो अनप्रिपेयर्ड की श्रेणी में आती है। हर कोई करता है, भारत ने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि उन्होंने पहला जो फाइनल खेलना है टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उन्होंने जो किया वो आपके समक्ष है। लेकिन इसमें जिस बात को मैं उजागर करना चाहता हूँ, वो कहना चाहता हूँ कि ये पिच कैसी थी, वो सबने मैच देखा है। भारत का एक स्पिनर प्रमुख रूप से उभर के सामने आया, अक्षर पटेल। आमतौर पे उसे हम एक दिवसीय और 2020 खेल का गेंदबाज समझते हैं। अगर वो इस पिच पर 10 से ज़्यादा विकेटें ले रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो रूट अगर 5 विकेट ले सकता है, जो गेंदबाज नहीं है, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये पिच कैसी थी। मैं भारतीय बल्लेबाजों या गेंदबाजों के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं उस वास्तविकता की बात कर रहा हूं जो सबके सामने प्रकट हुई। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे गेंदबाज जो टेस्ट श्रेणी में इसलिए आए हैं क्योंकि उनके प्रमुख गेंदबाज चोटिल थे या वो खेलने के काबिल नहीं थे, और वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी की काबिलियत के बलबूते नहीं, पिच के बलबूते, तो आने वाले समय में उनके सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी पेश हो सकती हैं जब वो एक ऐसी पिच पर खेलेंगे जो तीसरे या चौथे दिन जाके घूमना शुरू करती है। पहला टेस्ट मैच हम जब हारे थे चेन्नई में, तो उसमें जो स्पिनर था वो नदीम दिल्ली का जो चहेता था विराट कोहली का, उसको खिलाया गया और उसने कैसा प्रदर्शन किया वो सब आपके सामने है। मैं भारतीय बल्लेबाजी या भारतीय गेंदबाजी का अवलोकन नहीं कर पाऊंगा कि उनका खेल कैसा रहा, उनकी योग्यता कैसी रही, उन्होंने कैसा परिश्रम किया, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि अगर दोनों टीमों को समान अवसर एक समान मिले हो तो किसी भी मैच का अवलोकन या पोस्टमार्टम करना बहुत सुखद हो जाता है। अगर आपको मेरी इन बातों पे सहमति है या जो मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ बिना किसी का पक्ष और विपक्ष लिए, तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले समय में क्रिकेट के भी और राजनीति से संबंधित विषयों पर भी आपसे अपने विचार साझा कर सकूं। धन्यवाद।